हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में जो टीचर भर्ती होनी थी उसका डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी हो चुका है। तो इसमें देखना ये है कि जो वैकेंसी हैं वो कितनी है, कौन कौन सी वैकेंसी हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उम्र क्या होगी, यानी कि आयु कितनी रहेगी आपको टीचिंग का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो चलिए कब से आवेदन आपके होने हैं ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, ओपनिंग डेट इन टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो आपके होने हैं, ऑनलाइन आवेदन आपके जो होने हैं वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, 6 फरवरी 2025 तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल एंड पीजीटी लेवल, तीनों लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो रेलवे के स्कूल हैं उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात करें आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए कोई भी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल भी अभी तक पीजीटी के लिए कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं लेता है। कुछ स्टेट में ज़रूर टेट एग्ज़ाम होता है पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, जैसे कि बिहार में स्टेट 1 और स्टेट 2 होता है पीजीटी टीजीटी के लिए। एमपी में आपका एमपी टेट वर्ग 1 होता है। लेकिन सेंट्रल में पीजीटी के लिए अभी तक ऐसा कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आगे क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है, तो पीजीटी के लिए कोई भी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप टीजीटी अप्लाई करते हैं या पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो इसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो टेट एग्ज़ाम दिया हुआ है उसमें सी टेट मेंशन नहीं है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका सिर्फ और सिर्फ सी टेट क्वालिफाई है वही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यदि बात करें इसमें कि सिर्फ सी टेट एलिजिबल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर सी टेट बस एलिजिबल होता तो उसमें सी टेट मेंशन होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेट मेंशन है। आगे हम जब क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, कितने नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देखिए, ये है यहाँ पर आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज मार्क्स, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी आर डिटेल्स बिलो। यदि आप देखें तो इसमें जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा, बाकी सभी पोस्टों के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न यही होने वाला है। अब प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपकी सीडीपी, इसमें 50 नंबर की आने वाली है। प्रोफेशनल एबिलिटी में मान लीजिए पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसमें आने वाला है 50 नंबर का। आपका इंग्लिश से अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश 50 नंबर की, मैथ से अप्लाई करेंगे तो मैथ्स आपकी 50 नंबर की आएगी। इसी तरह से पीआरटी के लिए बोलें तो प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें जो पीआरटी लेवल वाले होंगे उसमें सीडीपी आपकी 50 नंबर की आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग सिर्फ पैटर्न देखिए, बाकी पोस्ट वाइज हम लोग देखेंगे कौन कितने मार्क्स का आने वाला है। प्रोफेशनल, एक सेकेंड, हम लोग कहाँ पर थे, एक सेकेंड, चलिए। प्रोफेशनल एबिलिटी आपकी 50 नंबर की आने वाली है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का आने वाला है। और पीआरटी में ये प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि सीडीपी आपकी 50 नंबर की आएगी। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 नंबर की आने वाली है। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी आने वाली है 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथ आपकी, मैथमेटिक्स 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। और जनरल साइंस
आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरह से टोटल जो है आपका पूर्णांक रहने वाला है वो 100 नंबर का रहेगा। 100 आपके प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, यानी 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है इसमें। अब नीचे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। जानकारी पूरी आपको मिलेगी, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा। अब ये लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट है जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे। जैसे भोपाल से आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बेंगलुरु वाले यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अहमदाबाद वाले यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई वाले इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग जोन दिए हुए हैं रेलवे के। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आ गया है वहाँ पर। अब हम देख लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये आपके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हो गया। इसमें सेंट्रल जाति आप लोगों को बनवानी पड़ेगी, याद रखिएगा। स्टेट वाली जाति आपकी इसमें नहीं चलेगी। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अलग अलग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये उनके लिए है जो मैंने बताया था आप लोगों को, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए। तो उसका सिलेबस देखिए यहाँ पर अलग दिया हुआ है। टॉपिक आपके क्या है, यहाँ ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ टीचिंग की, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। ये स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए दिया हुआ है, किससे कितने, ये चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए है। ये सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का सिलेबस है यहाँ पर। ये है ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड टीजीटी टीचर्स के लिए। एजुकेशन से क्वेश्चन आपके टॉपिक दिए हुए हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग में आपके ये पूरा टॉपिक आएगा, यहाँ दिया हुआ है। जो करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से आपके 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे। करिकुलम डेवलपमेंट, ट्रांसलेशन, ट्रांसैक्शन, इंस्ट्रक्शनल मेथड जैसे टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी, कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। चलिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। जो असिस्टेंट टीचर या प्राइमरी टीचर उसे कह सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी आने वाली है, यानी कि सीडीपी आपकी आने वाली है। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनेंगे, नेचर, मीनिंग एंड मेजरमेंट, लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग चिल्ड्रन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल से भी आपके आने वाले हैं। टोटल 50 नंबर का आपका ये आने वाला है, प्राइमरी टीचर के लिए है ये सिलेबस। देख लीजिए आप लोग, जितने लोग भी प्राइमरी टीचर की तैयारी करते हैं, जो 50 नंबर का प्रोफेशनल एबिलिटी है वो ये आने वाली है। तो 50 नंबर में ये हैं आपके टॉपिक, ठीक। चलिए ये म्यूजिक टीचर के लिए है, ये लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 सबके लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। लेबोरेटरी के लिए है। अब हम बात कर लें यहाँ पर केमिस्ट्री लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। प्राइमरी टीचर या फिर प्राइमरी रेलवे टीचर की बात कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 18 से 20 क्वेश्चन इससे आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 18 से 20 क्वेश्चन आपके इससे आने वाले हैं। क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 4 से 6 नंबर का ये हो जाएगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 4 से 6 नंबर का ये आने वाला है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 2 से 3 नंबर का। तो टोटल आपका ये आएगा 50 नंबर का,
ये है आपका प्राइमरी टीचर के लिए, और वो जो सिलेबस ऊपर मैंने बताया वो असिस्टेंट टीचर के लिए था, और ये आपका प्राइमरी टीचर के लिए है। तो 50 नंबर के आपके ये हैं यहाँ पर पूरे टॉपिक। जैसे लर्नर के लिए बात की गई है तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो क्या डिटेल में जिसको भी सिलेबस पढ़ना है, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का आपको सिलेबस निकाल के रख लेना है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकेगा और कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। चलिए, जैसे यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में चाहिए, बीएड चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल जो है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सभी में है ये। कॉमर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, मास्टर डिग्री बीएड रहना चाहिए, कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी मीडियम में होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। और बात हम करें हिंदी टीचर की तो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी मीडियम। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, ये तो पीजीटी का पूरा हो गया। जिस विषय से आपको अप्लाई करना है उसमें मास्टर डिग्री बीएड और कंप्यूटर का नॉलेज, साथ में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों में चाहिए। ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पद हो गए आपके सारे पीजीटी के। ठीक, अब आ जाते हैं हम टीजीटी पर। टीजीटी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम ड्राइंग में है। ये आर्ट्स बंगाली मीडियम में है, तो बंगाली मीडियम में जो पढ़ा पाएगा उसकी प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी है उसमें यदि आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और साथ में ही आपका 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी में। यानी मास्टर डिग्री तो है लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स आपका बीएड एमएड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी के लिए, यदि मास्टर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट से है तो। और सीटेट या फिर कोई भी, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चाहे आपका सीटेट पास हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट पास हो, चाहे आपका एमपी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़ टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम पास हो। अब ये भी एक ऐसा विषय है जिसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम अप्लाई करें या ना करें। तो कुछ दिन आप लोग रुकिए, जैसे ही रेलवे से कोई जानकारी मिलती है कि टेट एग्ज़ाम की जगह सी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट एलिजिबल है, तो आप लोग 5-6 दिन बाद ही अप्लाई करिएगा। तो टीजीटी में मैंने आपको बता दिया। ग्रेजुएशन आपका जैसे बायो से है, बायो के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो बायो से ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस से है, ठीक है, टेट क्वालिफाई होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक, अब हम बात कर लें जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए, तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन या तो इंग्लिश से हो, डीएलएड हो। अब हम बात करें ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका इंग्लिश से होना चाहिए। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से है तो फिर आपका जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 3 साल का, वो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ एमए होने से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इंग्लिश से। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन दी हुई है। टीजीटी में टेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका सेकेंड लेवल का। ठीक है, 6 to 8 के लिए जो आप देते हैं टेट एग्ज़ाम वो। अब हम लोग आ जाते हैं आपका नीचे, पीआरटी का भी हम लोग दिखाएंगे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, बीएड को भी एलिजिबल किया गया है। तो अभी जितने बीएड वाले हैं वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के बाद आपको चैनल पे ही जानकारी दे दी जाएगी कि क्या सच में बीएड एलिजिबल है या कोई मिस्टेक हुई है रेलवे से जिन्होंने नोटिफिकेशन तैयार किया है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर है प्राइमरी रेलवे टीचर, क्वालिफिकेशन देखिएगा 12th होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा, अथवा 12th होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा 45% के साथ है अगर तो भी। यदि 12th है और BEd है 4 साल का कोर्स तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन 2 साल के डिप्लोमा के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड यदि आपने किया हुआ है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए। इसके बाद हम बात करें अथवा में, पोस्ट ग्रेजुएशन है यदि आपका 55 मार्क्स के साथ या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड कुछ भी है, साथ में ही आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड चाहिए तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो अलग ही तरीके की है पूरी प्राइमरी टीचर के लिए, यहाँ तक कि पीजी वाले भी एलिजिबल हैं और इंटीग्रेटेड आपका कोर्स बीएड एमएड है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये सस्पेंस वाला मुद्दा है कि क्या ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले प्राइमरी रेलवे टीचर में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो आप लोगों को रुकना है 5 से 6 दिन, है ना, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन जरूर मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए है, देखिए तो कुछ नहीं, ग्रेजुएशन प्राइमरी टीचर में आपका ग्रेजुएशन बीएड, ग्रेजुएशन डीएड, 12th डीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग अलग, जैसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश लिखा हुआ है ना, मैथ के लिए इंग्लिश मीडियम से मैथ पढ़ा सके, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। और दूसरी बात, आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी लेवल का, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब पीआरटी के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है तो या तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है। तो टीजीटी के लिए भी आपका टेट क्वालिफाई होना जरूरी है और पीआरटी के लिए भी आपका टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। साथ में ग्रेजुएशन और बीएड है तो भी आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये असिस्टेंट टीचर फीमेल की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी प्राइमरी टीचर की ही बात है। इसमें क्या रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए जूनियर स्कूल में। ठीक, असिस्टेंट टीचर की बात करें, अब यहाँ पर असिस्टेंट टीचर बंगाली के हो गए, असिस्टेंट टीचर हिंदी के हो गए, तो इसमें भी देखिए ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका होना चाहिए। तो चाहे आपका प्राइमरी रेलवे टीचर हो या असिस्टेंट टीचर हो, बीएड वाले एलिजिबल हैं, आप सभी क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं। और जिनका 12th प्लस डीएड है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर में। प्राइमरी टीचर तमिल की है तो बस वो तमिल में क्या है, उसे पढ़ाना आना चाहिए तमिल मीडियम में, ये चीज़ है। इंग्लिश से होगा जो इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए प्राइमरी में। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। अब इसमें जो सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं कन्फ्यूज़न वाले, वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेट एग्ज़ाम लिखा हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। अब सभी के साथ कन्फ्यूज़न ये होने वाला है कि क्या सिर्फ सी टेट एलिजिबल रहेगा या फिर स्टेट के, चाहे एमपी टेट हो आपका, चाहे बिहार टेट हो, ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, तो टेट लिखा हुआ है तो आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका कोई भी टेट क्वालिफाई है तो इसीलिए कह रहा हूं कि जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो 1 हफ्ते रुक जाएं और जिनका बीएड है वो लोग भी 1 हफ्ते रुक जाएं प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरने के लिए। कुछ भी क्लैरिफिकेशन आता है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसके बाद ही आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, तो बस हो गया। आपको सिलेबस, जो डिटेल में सिलेबस रहेगा उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा या फिर उसके लिए अलग से ही वीडियो बना देंगे क्योंकि उसमें लगेगा टाइम, तो सिलेबस के लिए आपको अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो कमेंट्स में बताइएगा, हम सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर लेंगे। एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन पता चल गई। बस 2 चीज़ें इसमें जो सस्पेंस वाली हैं, एक तो वही टेट एग्ज़ाम वाली और दूसरा प्राइमरी टीचर में जो बीएड को एलिजिबल किया है ये। तो चलिए, इसके बाद कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।